Hey, he's eating my watch. He likes ये he सब likes खाएगा, everything. ये सब खाएगा, मैं दाढ़ी खा रहा था अभी। अमेरिका में हलाल गोश्त उमूमी तौर पर आपको दुकान और बाज़ार में नहीं मिलता। तो इसके लिए मखसूस दुकानें होती हैं जहां से आप गाय बकरे के हलाल गोश्त हासिल कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ वेबसाइट हैं जो कि आपके घर तक आपको हलाल गोश्त डिलीवर कर देती हैं। एक और तरीका है वो ये कि जहाँ पे चंद लोग आपस में शामिल होकर ख़ुद अपना जानवर ज़बह कर लेते हैं। तो हम भी कुछ दोस्त हैं जो कि आपस में पैसे मिलाकर शामिल होकर कभी गाय कभी बकरा या बच्चियाँ हम ज़बह कर लेते हैं और आपस में गोश्त तकसीम कर लेते हैं। तो इसी सिलसिले में आज भी जो है हम जा रहे हैं। शहर से बाहर कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे फार्म्स और रांच अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर गाय बकरे आप अपने पसंद से लेकर उसको ज़बह करके प्रोसेस करवा कर घर ले आते हैं। तो अभी मैं उसी सफ़र पे निकल रहा हूँ और आए आपको भी उसी सफ़र पे लेके चलते हैं। मेरा नाम है फ़ान और शहाब नामे की एक और किस्त में आपका खुश आमदीद। भाई खुला हुआ ये, मैं उसको खुला हुआ ही कंसीडर करूँगा। हाँ, ये खुला हुआ ही कंसिडर होगा। बस यहाँ पे रोक दो। यहाँ तो नहीं उतर सकते भाई। खाली उतर जाओ, बकरे के पैसे माफ है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. हाउ आर यू? Alhamdulillah. Good. आप फॉर्म पे पहुंच चुके हैं, तो अब देखते हैं क्या अवेलेबल है बकरे यहाँ पे। This one right here. Okay, this is 2 castrated. Oh, too small. 5 months. Oh, 5 months. This is my baby right here. Abu. What do you think this one with? Oh, this one? Oh. See, mashallah. Oh, this one is good. जी जनाब, ये है फार्म अब्दुल्ला का फार्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी बकरे और दुम्बे। अमूमन हमें बकरे ही चाहिए, तो देखते हैं क्या प्रोसेस होता है और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कौन सा चूज़ हुआ। एक जो वाज़ेह फ़र्क मैंने देखा है पाकिस्तान के बकरों में और यहाँ के बकरों में, वो यहाँ के बकरे काफ़ी सेहतमंद, मतलब इनके अंदर इतनी ताकत है, जान है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि आप बकरे को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा बकरा भी यहाँ पर इतना ताकतवर है कि आप उसे संभाल नहीं सकते। और इसकी जो बेसिक वजह है वो ये कि ये यहाँ पे खुले रखते हैं बकरों को और वो मुसलसल जो है ना वो चलते फिरते हैं। ये जो पूरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये इन्होंने बाड़ लगाई हुई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने दूर तक जो है ना इसकी ये बाड़ लगाई हुई है। तो ये दोपहर में शाम में ये बकरों को खोल देते हैं और फिर वो मगरिब से पहले तक वो बकरे वापस आ जाते हैं। और इन्होंने ये कुत्ते रखे हुए जो कि आपके इनको कंट्रोल करते हैं, बकरों को और दुम्बों को सारे। तो ये पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने इस तरीके से लाइन किया हुआ है और ये बकरे इनके चलते फिरते रहते हैं और फिर ये शाम में वापस आ जाते हैं। तो इनकी अंदर छोटे से साइज़ का भी जो बकरा है वो बहुत ताकतवर है कि आप जो है वो उसे अकेले बहुत मुश्किल है अगर आप तजुर्बाकार नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो अभी हम देख रहे हैं बकरे, सारे बकरे शायद अवेलेबल नहीं है आज। तो देखते हैं क्या बनता है। If you want to kill today, we have to go over there and pick. But if you want to make me go over there and I have to put water and put food and just... I mean, we can kill today, but... But Ata's not going to kill today. Oh, okay, you have to take there. Yeah, but why did you come and one of you, take him for you, I kill him for you. Remember last time when you come choose? Yeah. Okay, I have him here and come choose. आ रही है शराब गोड वाली फीलिंग, शराब गोड वाली खुशबू आ रही है। फैसल खालू बकरा ईद के लिए बकरा पसंद कर रहे हैं। कैसा बकरा? माशाल्लाह खूबसूरत। ये तकरीबन $595 मांग रहे हैं इसके कटाई बनाई के साथ। ये पूरा 2 दांत है और खस्सी बकरा है। Subhanallah, he give love to somebody else. ओए Yeah, this is खाता this is चाहिए। nothing. Right now he started playing. ये खाएगा। SubhanAllah, wallah.
He scratched his neck and he liked it, you know. Alright, brother. Just tell me how many barrel. So Wednesday. Wednesday, call me, tell me I'm coming. See how many barrel you need. Okay. कुछ बकरे हमने अभी देख लिए हैं, कुछ बकरे यहाँ पे सारे मौजूद नहीं हैं, तो तकरीबन बुध वाले दिन तक हम दोबारा देखेंगे। ये इतने खतरनाक कुत्ते हैं। गाड़ी अनलॉक नहीं है, एक सेकंड। हाँ जी अनलॉक है। वो तो खुल गया खाली। हेलो आज पीछे ये हिफाजती कुत्ते हैं। हमारी बोटियां नोचने को तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली बकरों की अदम दस्तयाबगी की वजह से आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सका आगे का, लेकिन इसके बाद दरअसल होता यह है कि बकरे यहाँ से प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जाते हैं। प्रोसेसिंग फैसिलिटी दरअसल बस एक इनका कमरा है जहाँ पे कुछ मशीनें लगी हुई हैं, बकरों को सुबह करके उनकी खाल छील के मज़ीद आगे प्रोसेस करके डब्बों में भर के और शॉपर में भरकर हम ले आते हैं और तकसीम कर लेते हैं। ऐसा करने की बेसिक वजह ये नहीं है कि हमें आसानी से गोश्त अवेलेबल नहीं है, बस ये हम कुछ महीनों में, हमेशा ऐसा करते भी नहीं, हम कुछ महीनों में एक दफ़ा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा शुगल मेला हो जाता है, थोड़ी तफरी हो जाती है और अपने हाथ से आपको ताज़ा गोश्त मिल जाता है। ये ज़रूर काम आता है बकरा ईद में, ईद उल अज़हा के मौके पर, वहाँ पर उस मौके के ऊपर ये बहुत सहूलत होती है। तो बस उसको आप समझें कि रवानगी रखने के लिए हम कभी कभार ऐसा कर लेते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह शहाब नामे के किसी और सफ़े पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।